नमस्कार। देखिए, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में अब मात्र 30 दिन बचे हैं। तो अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन 30 दिनों में आपको क्या पढ़ना है कि आप लोग इस आज के दौर में, जबकि प्रारंभिक परीक्षा भी एक बड़ी चुनौती बन गई है, आसान नहीं है क्वालिफ़ाई करना। इन 30 दिनों में आप क्या पढ़ें कि आपका आसानी से क्वालिफ़ाई हो जाए, इसी पर अगले कुछ समय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट आपका समय लूँगा और निश्चित रूप से उसमें आप पूरा समझ जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपके अंदर परीक्षा पास करने की जिद है और जुनून है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। 100% आप लोग कामयाब होंगे। बस उसके लिए इन 30 दिनों में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात कि आप लोग उत्साहित होकर परीक्षा की तैयारी करिए। परीक्षा को भार ना समझिए कि 24 अक्टूबर को एक भार है, उसी को मुझे उतारना है। जल्दी जल्दी में इधर उधर में पढ़ ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बस नाम कर ले रहे हैं कि हाँ हमने आज हिस्ट्री ख़त्म कर लिया, ज्योग्राफी ख़त्म कर लिया, या हमने आज यूपी स्पेशल एक ही दिन में पढ़ लिया। या बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। 24 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, 10 अक्टूबर तक आपका कंप्लीट होना चाहिए 1 से 2 बार, जिससे जो बाकी 12-13 दिन बचे उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बार रिवीजन करें। और ऐसा रिवीजन हो कि जो 2 से 3 दिन में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। इस तरीके की आपके पास नोट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के तैयारी ऐसी करिए कि जो पेपर बना रहा है, यानी आयोग जो पेपर बनाता है, उसको आप चुनौती दे पाएँ। इस प्रकार से पढ़िए कि वहाँ पर जब आप परीक्षा हाल में बैठे तो वहाँ पर आपको कोई भी चीज़ नई न लगे, आपको ऐसा लगे कि हाँ हमने ये सब चीज़ें पहले ही कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। निश्चित रूप से मान के देखिए, आपका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम होगा और सबसे पहले सिलेक्शन होगा, ओके। रही बात इन 30 दिनों में हम क्या पढ़ें, तो आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं चूँकि इस फील्ड में बहुत दिनों से हूँ, तो मैं आप थोड़ा सा अपना अनुभव देना चाहूँगा कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो है करंट अफेयर्स। नोट डाउन कर लीजिएगा, लगभग 30+ क्वेश्चन आएंगे 150 में से करंट अफेयर्स के। और करंट अफेयर्स प्रतिदिन आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे पढ़िए। और एक किताब से करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ना है, कम से कम 2 किताबों से करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। निश्चित रूप से तभी जो वर्तमान में परिदृश्य है एग्ज़ाम का, उसके अनुसार कम से कम 2 किताबों से आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तब आपके क्वेश्चन हल होंगे। बाकी जो हमारी पीडीएफ आती है, अगर आप उन किताबों को ना भी पढ़ेंगे तो हमारी पीडीएफ से पिछले 3 साल से 90% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को वो पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको इस 30 दिनों में करंट अफेयर्स को देना है। इसके बाद जो जीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं या इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करिए, अच्छे से फोकस करिए। इसके अलावा आप पॉलिटी आसान होती है, 1 बार 2 बार रिवीजन कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका स्कोर गेन हो जाएगा। इसके अलावा आप इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस करिए। इसके अलावा इस समय इन्वायरमेंट इकोलॉजी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो कुल मिला के ऐसे कुछ जरूर फोकस करिए इन पर, और इन पर विशेष रूप से फोकस करिए, ओके। इसके बाद आपको प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए, और वो भी व्याख्या सहित आपको सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपको ये पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी है। और ये मान के सॉल्व करिए कि अगर हम यहाँ फेल हो रहे हैं इस मॉक टेस्ट में, तो हम परीक्षा हाल में भी फेल हो जाएंगे। अगर आप ये मानकर टेस्ट देंगे तो निश्चित रूप से आप 1, 2, 4 टेस्ट में भले फेल हो जाएं, लेकिन उसके बाद 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें से लगातार जब टेस्ट देते जाएंगे तो आपका स्कोर दिन प्रतिदिन गेन होता जाएगा और आपका आत्मविश्वास, उत्साह बढ़ता जाएगा, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो आप बेहतर कर पाएँ, ओके। इन जीएस करंट अफेयर्स के बीच में कहीं आप सेकंड पेपर डिस्क्वालीफाई ना हो जाएं, उसका भी विशेष ध्यान रखना है। सीसैट को विशेष रूप से ध्यान देना है। तो सीसैट के डेली
40 से 50 क्वेश्चंस आपको बैक ईयर के सॉल्व करने हैं। ये आप एक एम बनाइए। सीसेट को भी पर्याप्त समय दीजिए, सीसेट को हल्के में लेंगे, सीसेट को ये सोचकर छोड़ देंगे कि हम उसको लास्ट 2 दिन में 3 दिन में पढ़ लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इसीलिए मैं आपको अभी से कह रहा हूँ कि कम से कम मिनिमम 1 घंटे सीसेट को भी दीजिए। 30 से 40 प्रश्न डेली सॉल्व करिए। अभी लगभग 30 दिन है, तो वैसे भी आपके लगभग 1000 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सीसेट के, जो कि आपको 33% नंबर दिलाने के लिए मोर देन इनफ होंगे। ओके, तो इस प्रकार से तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से ही यूपीपीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा में आप सफल होंगे। वरना कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंपटीशन को देखकर आप घबराइए ना। अति उत्साह आत्मविश्वास के साथ तैयारी करिए कि हमको एक सीट सिर्फ चाहिए, हमको मेंस में जगह बनाने के लिए सिर्फ हमको जगह बनानी है। ये आप मान के चलिए, ये मान के चलिए कि हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। आप ये मान के चलिए कि हमको 105 प्लस सही करने हैं क्वेश्चंस, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, बाकी लास्ट में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की सबसे बेहतरीन नोट्स 1 महीने में अगर आप पढ़ ले गए तो 75 to 80% क्वेश्चन इसी से डायरेक्ट आ जाते हैं। तो अगर इस नोट्स को आप लेना चाहते हो तो बिना देर किए इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।